हेलो फ्रेंड्स, चलिए अपने सौरमंडल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले इस सीरीज़ की 5 वीडियो और आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मेरा नाम है विपिन भट्ट और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए आज पढ़ते हैं हम बुध ग्रह के बारे में। आज हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम केवल एक ग्रह के बारे में, जो सूर्य से पहला ग्रह है बुध ग्रह, मर्क्यूरी प्लेनेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके जो भी बेसिक क्वेश्चन हैं, बेसिक जो भी उसकी बातें हैं उसको देखेंगे। तो सूर्य से पहला ग्रह बुध ग्रह, देखते हैं। इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं इसे। तो पहला पॉइंट, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। जैसे मैंने बताया आपको, ये बुध ग्रह है जो सूर्य से पहला ग्रह है और काफ़ी बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए कि सूर्य से पहला ग्रह कौन सा है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं पहले, चौथे, पाँचवें, छठवें नंबर का ग्रह कौन सा है। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, सूर्य से पहला ग्रह है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। तो सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह हैं, तो यह उनमें सबसे छोटा ग्रह है। बुध सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का होता है। इसका परिक्रमण काल कितना होता है? लगभग 88 दिन का। मतलब ये सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है। यह सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? 365 दिन, 365 दिनों में पूरा करती है ना। एग्जैक्ट होता है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड। और हर 4 साल बाद 366 दिन का हो जाता है। फरवरी 29 की हो जाती है, लीप ईयर हो जाता है। उसी तरह जो बुध है वो सूर्य का चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, बुध का अक्ष का झुकाव सौरमंडल के अन्य किसी भी ग्रह से सबसे कम है। हर कोई ग्रह अपने अक्ष पर भी झुका हुआ है, तो बुध ग्रह उसमें अन्य किसी भी ग्रह के अपेक्षा सबसे कम झुका हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, बुध ग्रह अपसौर और उपसौर की तुलना में सूर्य से करीब 1.5 गुना ज़्यादा दूर हो जाता है। बुध ग्रह अपसौर और उपसौर की तुलना में सूर्य से करीब 1.5 गुना ज़्यादा दूर हो जाता है। अब अपसौर उपसौर के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ काफ़ी बार। अपसौर और उपसौर वो स्थिति होती हैं। अपसौर होता है जब कोई भी ग्रह अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। कोई भी ग्रह अपनी कक्ष में सूर्य से जब अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और जब न्यूनतम दूरी पर होता है सूर्य से तो उसे उपसौर कहते हैं। अपसौर और उपसौर ये याद रखिएगा, जब अधिकतम दूरी पर तो उसे अपसौर, और जब न्यूनतम दूरी पर सूर्य से कोई ग्रह होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। तो इस तुलना में सूर्य से बुध करीब 1.5 गुना ज़्यादा दूर हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, बुध की कक्षा क्योंकि पृथ्वी की कक्षा के भीतर स्थित है, यह पृथ्वी से आसमान में सुबह या शाम को दिखाई दे सकता है। बुध ग्रह सुबह या शाम को पृथ्वी से दिखाई दे सकता है। बुध के अलावा और ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र और मंगल और बृहस्पति ग्रह, इन ग्रहों को आप पृथ्वी से बिना किसी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुध का व्यास 4879 किलोमीटर है। बुध का व्यास कितना है? 4879 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल में केवल 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ही 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई भी उपग्रह या अपना कोई भी चंद्रमा नहीं है।
पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। अगला पॉइंट देखते हैं। बुध ग्रह का वायुमंडल मौसम रहित है, अर्थात बुध ग्रह के वायुमंडल में पृथ्वी जैसी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। बुध ग्रह में वायुमंडल मौसम रहित है, अर्थात बुध ग्रह के वायुमंडल में पृथ्वी जैसी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो बुध पर ये मात्र कितना हो जाएगा? 38 किलोग्राम का हो जाएगा। ये घटकर मात्र 38 किलोग्राम का रह जाएगा बुध पर। अगला पॉइंट देखते हैं। बुध ग्रह उन 5 ग्रहों में से भी एक है जिन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि 5 ग्रह हैं जिनको हम पृथ्वी से बिना किसी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। तो एक तो बुध है, और शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह। इन सबको हम बिना किसी यंत्र की सहायता से पृथ्वी से देख सकते हैं। पृथ्वी के बाद बुध हमारे सौरमंडल का सबसे ठोस ग्रह है। सबसे ठोस ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे ठोस ग्रह पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे ठोस ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह ही इस ग्रह के भीतर एक कोर, उसके बाद एक पथरीला मेंटल और सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट से बनी है। इसकी बनावट लगभग वैसी है जैसे हमारी पृथ्वी की है। बनावट नहीं कहेंगे, जो भी इसकी आंतरिक संरचना है वो पृथ्वी की तरह ही है। सबसे पहले इस ग्रह के भीतर एक कोर है जैसे हमारी पृथ्वी पर भी है, एक उसके बाद मेंटल और ऊपरी सतह क्रस्ट की है। अगला देखते हैं। गैलीलियो गैलीली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीस्कोप के माध्यम से बुध ग्रह को देखा था। गैलीलियो गैलीली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीस्कोप के माध्यम से बुध ग्रह को देखा। और गैलीलियो गैलीली जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बृहस्पति ग्रह, जो बृहस्पति ग्रह है, उस ग्रह की भी खोज करी थी। किसने? वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने। चलिए, आज के लिए 14 पॉइंट इनफ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।